नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आकाश शुक्ला अपने YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम क्लास 9th और 10th के सिलेबस में मौजूद आपके ग्रामर पोर्शन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसके प्रकार और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच माने होता है बोलना या बोली। तो जो बोली होती है वो कैसे निकलती है, आपके वाक्य में होती है। एक शब्द तो आप बोलते नहीं हो, तो जो बोली होती है हमारी वो वाक्य में निकलती है। तो वाक्य में जो बोली हम बोलते हैं या किसी बात को बोलते हैं किसी भी भाषा में, हो चाहे आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए या और किसी लैंग्वेज में बोलिए, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, किसी भी भाषा की हम बात करें तो हर भाषा का अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि वह प्रकार या वह दिशा निर्देश जिससे हमें ये पता चले कि हम कौन से लैंग्वेज की कौन कौन सी वर्ड्स को या जो भाषा के जो भी आपकी भाषा है, जिस भी आप भाषा में बात कर रहे हो या बोल रहे हो, उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको किस प्रकार से फॉर्म किया जाए या कैसे फॉर्म किया जाए कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। बोलने को तो आप कुछ भी बोलोगे वो वर्ड होगा, मगर जिसकी मीनिंग निकले वही सेंटेंस होता है। तो किसी भी वर्ड में मीनिंग तभी आती है, वर्ड मीनिंग तभी बनती है जब जो वर्ड का जो एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा बंच बनाया जाए कि जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। तो जब इस तरह के लिए, इसके लिए आपके जो स्पीच है उसमें कई चीज़ों को मिश्रित किया जाता है या मिलाया जाता है। उन सभी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या भाषा बोलने के लिए जो जिन शब्दों का या जिन व्याकरण के जिन नियमों का प्रयोग करते हैं वो आती है इसके अंतर्गत। उसे कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। What is parts of speech? Parts of speech is one of the classes of the words which are divided according to their grammar. One of the classes of the words, शब्दों का ऐसा समूह या ऐसा क्लासिफिकेशन या ऐसा प्रकार जो अपने ग्रामर के अनुसार डिवाइडेड हो। ग्रामर के अनुसार डिवाइड होने का मतलब किस सेंटेंस में क्या कहाँ लगेगा, वो सारी चीजें जिस भी रूल से हमें पता चलती हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके अलावा यह हम एक और डेफिनेशन है इसकी, वो देख सकते हैं। द टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच refers to the words
words that performs different functions in a sentence in order to give the sentence a proper meaning. The term parts of speech refers to the words that perform different functions in a sentence in order to give the sentence a proper meaning. जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उन शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, उन शब्दों के बारे में बताता है, कौन से शब्द जो कि एक वाक्य में अलग अलग फंक्शन मतलब काम अलग अलग काम करते हैं। किस क्या काम कैसे काम करते हैं कि एक वाक्य में अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग काम करते हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू मतलब किस लिए कि जो हमारा वाक्य है या सेंटेंस है उसको एक प्रॉपर मीनिंग मिल जाए। ये परफॉर्म करने के लिए हमें जिन ग्रामर के जिन नियम की या जिन चीजों की जरूरत पड़ती है ग्रामर के, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके काइंड्स ऑफ parts of speech. Parts of speech के kind there are आपके ग्रामर में 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ग्रामर में हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, and interjection।
ये वो 8 काइंड्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। What is parts of speech? One of the classes of the words which are divided according to their grammar, or another definition, the term parts of speech refers to the words that perform different functions in a sentence in order to give the sentence a proper meaning. Kinds of parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech in your grammar. Noun. What are they? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आकाश शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल शिवशक्ति स्टडी माइंड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे कंटेंट्स को शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोग इस अच्छे वीडियोस के जरिए अपने सब्जेक्ट्स को और भी आसानी से समझ सकें और उसको पढ़ाई कर सकें। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच या किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे जरूरी अंगों में से एक होता है, चाहे आपका वो इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी हो या कोई भी और भाषा आप बोलते हैं। स्पीच मतलब होता है बोलना। किसी भी भाषा को बोलने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है या जिससे हम किसी भी भाषा को बोलने में हमें सहायता मिलती है या लिखने में सहायता मिलती है, उन्हें हम उस सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच या उस सब्जेक्ट के बोलने में सहायता करने वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी क्या डिफिनेशन है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या यूज़ है, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले ये दोस्तों जानते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द क्लासेस इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द क्लासेस इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर। मतलब ग्रामर के हिसाब से या व्याकरण के हिसाब से शब्दों को एक ऑर्डर में या एक क्लास में बांटना कि कौन सा शब्द कहाँ पर यूज होगा, जिससे कि हमें एक प्रॉपर सेंटेंस मिल सके, जिसकी मीनिंग हमें मिलती हो, मीनिंगफुल प्रॉपर सेंटेंस मिल सके, उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। द टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच refers to the words that performs different function in a sentence. The term parts of speech refers to words that performs different functions in a sentence to give the sentence a meaning. फिर से सुनिए, the term parts of speech refers to words that perform different functions in a sentence to give the sentence a meaning. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे शब्दों का समूह है या ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग
प्रक्रिया करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, कहाँ एक सेंटेंस में अलग अलग काम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है उसको एक मीनिंग मिले या उस सेंटेंस का कोई अर्थ निकलने लगे। इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑर्डर पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या काम करता है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये आपके 8 टाइप के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ छोटा सा आपको टेबल दी हुई है। इस टेबल का यूज करके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन या पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम, उनका फंक्शन और एग्जाम्पल और सेंटेंस में उनका यूज कैसे होता है, इस तरह से उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम फर्दर आगे हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका यूज कहाँ, कैसे और कब होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। सबसे पहले नाउन, हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये कोई थिंग या पर्सन होती है या कोई वस्तु। नाउन क्या होता है दोस्तों? ये कोई वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा। थिंग और पर्सन, मतलब जो भी काम होता है किसी सेंटेंस में मेन यही होते हैं। पूरे सेंटेंस का सबसे जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन। वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। क्या होता है ये? या तो कोई थिंग होगी या कोई पर्सन होगा। थिंग और पर्सन। एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ देखिए पेंसिल, कैट, नोटबुक एक्सेट्रा। किसी का नाम भी हो सकता है क्योंकि पर्सन है वो। दिस इज माई कैट। कैट क्या है दोस्तों? एक जीव है पर्सन या थिंग आप कह लीजिए। कैट बिल्ली। दिस इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। तो बिल्ली क्या है आपका? एक थिंग या पर्सन है क्योंकि वो जीवित है, इसलिए उसे हम पर्सन कहेंगे। और वो क्या है? नाउन क्या करता है? नाउन का फंक्शनिंग जॉब क्या है? वो थिंग या पर्सन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये कैट क्या है? आपकी पर्सन है। ये क्या हुआ? ये हमारा नाउन है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नाउन, उसका फंक्शनिंग जॉब क्या है? थिंग या पर्सन होता है वो। एग्जांपल पेंसिल, कैट, नोटबुक एक्सेट्रा, कुछ भी कर सकते हो। एक किसी का नाम भी हो सकता है क्यों? क्योंकि वो भी एक पर्सन है। उसके बाद सेंटेंसेस, उसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं हम। सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं। दिस इज माय कैट, ये मेरी बिल्ली है या यह मेरी बिल्ली है। तो यह मेरी बिल्ली, बिल्ली क्या है आपका? एक सजीव है, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? वो एक नाउन है। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन का वर्क क्या होता है? ये रिप्लेसेस, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? आई, मैं, मेरा, मेरे, तुम्हारे, मैं, तुम, हम सब, वे सब। आई, यू, ही, सी, इट। ये वो आपका होता है जो थिंग्स होते हैं उनके लिए। इसका एग्जांपल, आई लाइक एप्पल, मैं सेब पसंद करता हूं। अगर यहाँ मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा कि आकाश सेब पसंद करता है, फिर कोई और कहेगा तब।
जब मैं खुद बात करूंगा तो मैं कहूंगा मैं सेब पसंद करता हूँ, आई लाइक एप्पल, मैं सेब पसंद करता हूँ। तो आई जो है वो मेरे बारे में बता रहा है, मगर मैं क्या हूँ, मैं एक नाउन हूँ ना, मेरा नाम है, मैं एक पर्सन हूँ, मगर मेरी जगह, मेरे नाम की जगह मैंने यहाँ आई लिखा, तो जो आई हमने लिखा वो भी किसके बारे में बात कर रहा है, मेरी, यानी मैं। आई ने क्या किया, आपके नाउन को रिप्लेस किया ना, यहाँ नाउन को रिप्लेस किया, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोनाउन का वर्क क्या है, ये जॉब क्या है इसकी, फंक्शन इसका क्या है, ये नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, नेक्स्ट वर्ब। इट्स फंक्शन और जॉब इज एक्शन और स्टेट। ये हमें बताता है क्या एक्शन, हमें क्या करना है, क्या काम हम कर रहे हैं, या हमारे द्वारा क्या काम किया जाए, या हम किस स्टेट में हैं। स्टेट में इन द सेंस हमारा जो काम हमने किया है, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, या कर चुके हैं पीछे, या आगे करेंगे, या आगे हमें करना है, ये सारी चीजें हमें वर्ब के बाद पता चलती है। वर्ब हमें क्या बताता है, एक्शन और स्टेट। एग्जांपल्स इसके हैं गेट, कम, आउट, प्रिपेयर, एक्सेट्रा। आप अपनी ग्रामर की बुक देखोगे, या आप अपनी ग्रामर क्वेश्चन जो बुक में देखोगे, तो वहाँ पूरा का पूरा इसका टेबल है और ढेर सारे मीनिंग वर्ब दिए हुए हैं, उनके फॉर्म्स दिए हुए हैं। वो फॉर्म इसलिए है तो आपको स्टेट बताते हैं कि आप अभी काम कर चुके हो, या काम आगे करोगे, या आपका काम लगातार चल रहा है, या अभी शुरू हुआ है। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है, वर्ब से। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। ये नहीं कर रहा कब खाया कब नहीं, वो खाना खाता है, ये उसका काम है, काम कर रहा है। ईट्स शब्द की जो ईट है आपका काम का, क्या काम कर रहा है वो, खाने का। तो जो ईट है ये आपका वर्ब हो गया। क्या हम उसके इस चार्ट से ये जान रहे हैं कि जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हैं क्या, उनका फंक्शनिंग क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं। बाद में अभी हम इनके ऊपर डिटेल से एक एक क्लास करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है, इसका फंक्शन और जॉब क्या है, इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये आपके वर्ब के, एडवर्ब के या एडजेक्टिव के फंक्शंस को एडवर्ब्स हैं क्या, ये डिस्क्राइब करता है किसके, आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब के फंक्शन को डिस्क्राइब करता है, मतलब उनके विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब को डिफाइन करेगा कि हाँ इस बढ़िया वर्ब को और बढ़िया बना देगा, आपके एडजेक्टिव जो हैं उनको और बढ़िया बना देगा, या जो आपका एडवर्ब है वो उसको और बढ़िया कर देगा, उसको और अच्छे से दर्शा देगा। किसको किसको करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। कौन, हमारा एडवर्ब। इसके एग्जांपल हैं साइलेंटली, बैडली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइलेंट आपका शांत रहना, इसको उसने इसको डिस्क्राइब करना कैसे करेगा, साइलेंटली। बैड का बैडली कर दिया, साइलेंट का साइलेंटली, एक्सेट्रा। इसी तरह से और भी एग्जांपल में देखते हैं। माय फोन रैंग साइलेंटली। यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है, आपकी रिंग की विशेषता बता रहा है। आपका क्या है, वर्ब है, रिंग रैंग का हमारे फोन की विशेषता बता रहा है। फोन कैसे बोल रहे हैं, साइलेंटली रैंग कर रहा है, मतलब फोन हमारा साइलेंट पे है, पता नहीं चल रहा कि रिंग नहीं आ रही है मगर फोन आ रहा है। तो जो ये साइलेंटली है, साइलेंटली फीचर जो है हमारे किसके बारे में बता रहा है, फोन के बारे में। फोन कैसा होगा, रिंग। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव इनका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे
डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन को। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, इसका फंक्शन, ये जॉब क्या है, डिस्क्राइब्स अ नाउन। ये एक नाउन को डिस्क्राइब या करता है, नाउन की विशेषता को बढ़ा देता है। इसका एग्जांपल है स्मॉल, बिग, गुड एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो आपके सेंटेंस में कभी आपने पढ़ा हो, गुड बॉय, स्मॉल बॉय, बिग बॉय, स्मॉल बॉय, गुड हैबिट, बैड हैबिट, ये जो गुड बैड ये सारे वर्ड्स जो लिखे होते हैं, ये सब आपके क्या है, ये एडजेक्टिव होते हैं। इनका काम क्या है, ये हमारे नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बारे में और अच्छा से बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। नाउन की विशेषता बताने के लिए किसका यूज होता है, आपका एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस में देखिए, वी लाइक बिग केक, हमें बड़े केक पसंद है। किसी को अभी आप किसी का बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें केक कट रहा है और आपको छोटा पीस दे दिया जाए तो क्या आपको पसंद है? नहीं, किसी को छोटा पीस पसंद नहीं होता है, सभी को बड़ा केक चाहिए, बड़ा पीस, भैया बड़ा वाला हमको देना है, यह पार्ट हमको देना, इतना पार्ट हमें चाहिए। इस तरीके से ये जो वर्ड होते हैं बीइंग स्मॉल, जो किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, नाउन से पहले लग जाएगा, नाउन के साथ में जुड़ के उसकी जो सुंदरता है या उसका जो फंक्शनिंग है उसको और बढ़िया कर देगा, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखते हैं अगला कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब आपका इसका क्या है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। जो नाउन होते हैं, जो आपके नाउन है वर्ड्स में, उनको दूसरे वर्ड से या और आपके सेंटेंस में वर्ड हैं उनसे जोड़ने का काम जो करता है उसे हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब नाउन्स के साथ दूसरे शब्दों को जोड़ने के लिए जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है सेंटेंस में, उन्हें हम कहते हैं क्या, प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर। सेंटेंस में एग्जांपल, शी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे छुपी हुई है, तो नीचे उसके छुपने की टेबल और जो नाउन आपका है, टेबल जो नाउन है आपकी और उसके छुपने को लिंक क्या कौन कर रहा है, नाउन को दूसरे शब्दों से, टेबल को और नाउन से लिंक कैसे, दूसरे शब्दों से। वो सी माने वह लड़की, तो उस लड़की से और उसके छुपने से टेबल जो आपकी नाउन है, थिंग है ना, ये उस नाउन को दूसरे शब्दों से कौन जोड़ रहा है, आपका अंडर। तो ये जो अंडर शब्द है ये आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन के साथ ये भी पढ़ेंगे कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर होता है। आइए देखते हैं आगे, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शन नाम से ही ये भी बहुत कुछ बता रहा है। कन और जंक्शन माने होता है जोड़, कंजंक्शन माने दो वर्डों को जोड़ना, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ना। इसका वर्क क्या है, ज्वाइंस क्लाउजेस और सेंटेंसेस। क्लाउज माने होता है सेंटेंस का आधा आधा हिस्सा या छोटे छोटे सेंटेंस या छोटे छोटे पार्ट, उनको आपस में जोड़ना, या दो बड़े बड़े सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है या जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, कुछ हम एग्जांपल में यहाँ देखते हैं तो बहुत सारे, बट, एंड, व्हाइल, व्हेन, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई एम वेरी हंग्री, कॉमा, बट द फ्रिज इज एम्प्टी। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं या मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस था फुल स्टॉप, द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है, मुझे बहुत भूख लगी है। किया क्या गया, यहाँ बट जो आपका कंजंक्शन था उसको लेकर दोनों सेंटेंस को आपस में मर्ज कर दिया गया,
जोड़ दिया गया। नया सेंटेंस बन गया तीसरा, जिसका अर्थ इस प्रकार से है, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। मैं बहुत भूखा हूँ, बट मैंने लेकिन, मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन फ्रिज खाली है। फ्रिज खाली है तो खाना नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन फ्रिज जो है आपका खाली है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, ये है आपका लास्ट 8वां प्रीपोजिशन। ये क्या है? इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस, ये आपने, अगर आपने सुना हो तो, ओ हे भगवान, हे परमात्मा, ये जो शब्द बोले जाते हैं वो सारे के सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, छोटे रूप में आश्चर्य व्यक्त करना, तो जो शब्द होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इनका वर्क क्या होता है? शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, छोटे शब्द में आश्चर्य, दुख या कोई भी ऐसा आश्चर्य, दुख या प्रसन्नता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, या जो शब्द जिनसे हम इस तरह के स्पेशल रिएक्शन देते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सेंटेंस में जब इस तरह के स्पेशल रिएक्शन दिए जाते हैं तो उन्हें हम इस इंटरजेक्शन कहते हैं। ये शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है, इनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क है। जब हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको बताएंगे। उसके अलावा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा सेंटेंस में, तब भी हम आपको ये बात बताएंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। ओ, ओ बोलते हैं ना, ओ, हाय, हाय बोलते हो, हाय एक दूसरे से, हेलो, हाय। और आउच, किसी को चोट लग जाए तो क्या लोग आउच करते हैं ना, ये। उसके अलावा जब आपने कोई बहुत अच्छी चीज देखी, वाह व्हाट अ ब्यूटी, वाह व्हाट अ कार, व्हाट अ बाइक, ये सब चीजें जो आती हैं, वाओ वाले ये सब शब्द जो शब्द हैं, ये आपके क्या है? ये आपके साथ इंटरजेक्शंस होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाओ वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, या कितनी सुंदर कार है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाह कितनी सुंदर कार है। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। कौन कौन से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। थैंक यू दोस्तों, ये है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा इंट्रोडक्शन। आगे हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके क्या क्या यूज हैं, कहाँ यूज हैं, कैसे यूज हैं, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ हमने उनकी फंक्शनिंग देखी, उनके कुछ एग्जाम्पल और सेंटेंस में उनका यूज कैसे होता है ये देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ हमारे कंटेंट्स को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हम अपने कंटेंट्स में और क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।